अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियोस में लफ्ज़ की किस्में पढ़ी थी। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, कलिमा और मुहम्मल। कलिमा किसे कहते हैं, कलिमे की क्या तारीफ है, और मुहम्मल की क्या तारीफ है। कलिमा जिस लफ्ज़ के माने होते हैं उसे क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं। यानी बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं, और जिसके कोई माना ना हो उसे मुहम्मल कहते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि कलिमा वो लफ्ज़ है जिसके बिल्कुल साफ साफ माने हमें समझ में आ जाए, और मुहम्मल वो है जिसके हमें माने जो हैं वो ना समझ में आए। और आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं जुमला। जुमला किसे कहते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। जुमला यानी सेंटेंस, लफ्जों के ऐसे बातरतीब मजमूए को जुमला कहते हैं जिससे पूरे मानी जाहिर हो। यानी लफ्ज जो हैं जब वो मिलते हैं वो जमा किए जाते हैं, यानी 2 या 3 या 4 लफ्जों को हम जब जमा करते हैं तो उसका वो जुमला जो है जो बनता है जिसके पूरे माने हमें समझ में आए। और वो कैसे समझ में आएंगे, जब हम इन लफ्जों को जोड़ेंगे। और हम ये लफ्ज है, जैसे ये है, ये क्या एक लफ्ज है, एक भी क्या है, एक लफ्ज है, कलम भी एक लफ्ज है भी क्या है, लफ्ज है। अब इनको हम जब मिलाएंगे, ये प्लस अलिफ प्लस एक प्लस कलम प्लस है। अब हम जब इन चारों को क्या करेंगे, एक जगह लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक बामानी जुमला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक बामानी जुमला बन जाएगा। और वो कैसे बनेगा, ये देखें, यहाँ लिखा है ये एक कलम है, बीच में जो है वो प्लस नहीं डाला है, तो क्या हमें पूरा जुमला समझ में आया। ये एक कलम है, क्या जुमला है ये एक कलम है। ऐसे ही आगे यहाँ लफ्ज देखें, घोड़ा एक लफ्ज, तेज दौड़ता है। ये जब अलग अलग करके लिखे हों तो इनको आप जब हम जोड़ के लिखेंगे, बीच में प्लस नहीं डालेंगे और साथ में जोड़ के लिखेंगे तो ये एक क्या बन जाएगा, बामानी जुमला बन जाए। घोड़ा तेज दौड़ता है, क्या बन गया, घोड़ा तेज दौड़ता है। ऐसे ही आगे तीसरा जुमला है, आज सर्दी है, बीच में प्लस डाला गया, आगे हम प्लस नहीं डालेंगे और क्या बन जाएगा, आज सर्दी है। ऐसे ही मुर्गी अंडा देती है, यहाँ आगे देखें, मुर्गी अंडा देती है। ये आपने क्या करने हैं, इन जुमलों का मतलब ये है कि लफ्ज किसे कहते हैं, जुमला किसे कहते हैं। जुमला वो लफ्ज हैं जिनको हम तरतीब से, यानी तरतीब से लिखने के बाद उसको ऐसे तरतीब से हम उन्हें लिखते हैं जिससे हमारा जुमला जो है वो हमें बामानी भी लगे और समझ में भी आ जाए। और वो तरतीब से, अब अगर हम ये ऐसी तरतीब बना दें कि एक हमने पहले लिखा, फिर ये लिखा, फिर है लिखा, फिर कलम लिखा, क्या हमें जुमला समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो हमने क्या करेंगे, जुमला तब बनेगा जब हम इसको तरतीब से लिखेंगे और तभी वो जुमला बामानी भी लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। समझ आ गई प्यारे बच्चों। आगे तरतीब बताई गई है, अल्फाज को ऐसे मुनासिब तरतीब को जुमला कहते हैं जिससे पूरे मानी जाहिर हो। अभी जो मैंने आपको बताया कि हमने लफ्ज़ों को ऐसे तरतीब से लिख के जुमला बनाना है जिससे हमारा जो है जुमला जो है वो हमें बामानी भी लगे, हमें बिल्कुल समझ में आ जाए, यानी उसके मानी जो है वो बिल्कुल जाहिर हों। जैसे गाय दूध देती है, अगर हम ये लिखते दूध गाय है देती तो क्या हमारी समझ में आ जाता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ये पूरा जुमला ही हमने उसको बिगाड़ दिया। पहले हमने लिखा गाय को, फिर लिखा हमने देती को, फिर हमने लिखा है, फिर लिखा हमने दूध। इससे हमारा जुमला जो है वो बिल्कुल ना ही इधर का रहा ना उधर का रहा। जब हम इसको ये लिखेंगे गाय दूध देती है तो जुमला जो है वो बिल्कुल बामानी भी लगेगा और समझ में भी आएगा। समझ आ गई प्यारे बच्चों। तो आज आपने सिर्फ ये तारीफ लर्न करनी है और इन जुमलों को तरतीब से लर्न भी करना है और लिखना भी है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह।